महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित हम कर सकते हैं उसे शिक्षा प्रदान करके, परंतु सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पुरुषों को भी महिला सम्मान की शिक्षा प्रदान की जाए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की खबरें ऐसे आती हैं जैसे कोई मौसमी सूचना है। एंड लेटर ऑन कैन वी इमेजिन कि किसी विमेन के कारण कोई बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है। महिला का आर्थिक सशक्तिकरण एक विशेष हित की बात नहीं है, यह एक मानव अधिकार है। मैक्सी के ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर श्रम शक्ति में लिंग भेद में सुधार किया जाए तो भारत की जीडीपी में 2025 तक 770 बिलियन डॉलर तक की वृद्धि की जा सकती है। जब तक हर एक महिला को सम्मान और सुरक्षा का पूरा अधिकार नहीं मिल जाता, महिला शक्ति का जश्न एक छलावा मात्र रह जाएगा। मारे अटैक्यो जाओ है कि आपका देश का सारू मोटा लोकतंत्र हाँ जटा हिंदू जन्मे, सिख, ईसाई, मुस्लिम जन्मे, लेकिन बदकिस्मतियों आजकल अच्छा इंसान को नहीं जन्मे। नमस्कार, मैं कंचन सारन बीए सेकेंड ईयर की छात्र प्रिंस कॉलेज से आज आप सभी के समक्ष मेरे कुछ साथियों के साथ विषय जैसे नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा और नारी शिक्षा पर हम सबके दृष्टिकोण आपके सामने पेश करना चाहूंगी। नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा और नारी शक्ति, जिस पर बात तो हर कोई करता है लेकिन प्रयोग कोई नहीं। इसी पे मैं आपके साथ कुछ शब्द साझा करना चाहूंगी। पूछो उनसे जिन्होंने भेद किया है शिक्षा में, पूछो उनसे जिन्होंने भेद किया है शिक्षा में, लड़की को भेजा चूल्हे पर, लड़के को भेजा कक्षा में। पूछो उनसे जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर का काम केवल लड़की से ही करवाया, केवल लड़की से ही करवाया। इसी के साथ मैं अपने साथी प्रियांशी से पूछना चाहूंगी कि प्रियांशी, वर्तमान समय में शिक्षा का अत्यंत महत्व है, जिसे ग्रहण तो हर कोई करता है लेकिन शायद प्रयोग नहीं, जिससे हमारे सामने बहुत सारी जिंदगी जो हमने कोलकाता केस में भी देखी है। तो क्या प्रियांशी, हम शिक्षा से महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगी? आपके इस पे क्या दृष्टिकोण है? थैंक यू कंचन। महिला की शिक्षा का महत्व समाज में सुधार लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो न केवल वो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन प्रदान करती है, बल्कि साथ साथ समाज को भी प्रगति की राह पे आगे बढ़ाती है। एक शिक्षित महिला समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती है, क्योंकि उसे अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पता होता है और साथ ही समाज में हो रही समस्याओं को भी समझने में वह सक्षम होती है। अशिक्षा के कारण महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु शिक्षा उसे आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। हमें ये समझना होगा कि शिक्षा का अधिकार केवल पुरुषों को नहीं है। जितना अधिकार पुरुषों को है उतना ही अधिकार महिलाओं को भी है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहना चाहूँगी कि महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित हम कर सकते हैं उसे शिक्षा प्रदान करके, परंतु सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पुरुषों को भी महिला सम्मान की शिक्षा प्रदान की जाए। जैसे कि हालिया में जो कोलकाता केस हुआ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो भी हुआ हम सभी जानते हैं। ट्रेनी डॉक्टर शिक्षित भी थी और आत्मनिर्भर भी थी। बाय मेकिंग वुमेन एजुकेटेड वी कैन मेक देम अवेयर अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंसेज, हैरेसमेंट्स, अब्यूज इंक्लूडिंग वार्निंग साइंस एंड मेक देम अवेयर हाउ टू यूज प्रिवेंटिव मेजर्स. At last, I want to conclude that education is a powerful tool, but it's necessary to include it with women empowerment, women education, community involvement, and how to make women succeed in life. As per 2011 census, the total literacy rate of India is 74%, out of which women are only 65.46%. इसी के साथ मैं अपना अगला प्रश्न मेरे साथी अंशु से पूछना चाहूंगी कि अंशु, जहां तक क्या भारत नारी को अपनी सुरक्षा का जिम्मा सौंपने को तैयार है? हालांकि आज के समय में हम उनकी सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करते आ रहे हैं, तो आपके इसके प्रति क्या व्याख्यान रहेंगे अंशु? धन्यवाद कंचन। अपने शब्दों की शुरुआत में खूबसूरत से वाक्य से करना चाहूँगी। शक्ति की पहचान केवल ताकत में नहीं, नारी की हंसी की खुशबू में छुपी होनी चाहिए। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि अगर हम हमारे देश की महिलाओं को सीमाओं पर सुरक्षा के लिए भेज सकते हैं, तो क्या हमें उनके घर, गली और मोहल्ले में भी उतनी ही सुरक्षा नहीं सुनिश्चित करवानी चाहिए? बट आज हमारे समाज की स्थिति ये हो गई है कि रेप केसेस बिकम एज कॉमन एज वेदर फोरकास्ट। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की खबरें ऐसे आती हैं जैसे कोई मौसमी सूचना है। These words might offend you,
और करना भी चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं तू पंख तो खोल, पूरा आसमां तेरा है, लेकिन जनाब परिंदे को भी उड़ान भरने के लिए सुरक्षित ज़मीं चाहिए। बेशर्ते सोना तभी निकलता है जब वह तपता है, लेकिन वर्तमान में महिला सुरक्षा की स्थिति एक दहकता हुआ लावा है जो निखारता नहीं, जलाकर राख बनाता है, और ऐसे खोलते हुए लावा से उड़ानें नहीं भरी जाती हैं। अपने शब्दों को विराम गांधी जी के एक कोट से करना चाहूँगी, जब तक समाज में नारी सुरक्षित नहीं होती है तब तक कोई समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं अगर राजस्थानी में आपको कुछ कहना चाहूँ, मारे अठे क्यों जावे कि आपा देश का सारो मोटा लोकतंत्र हाँ, जटा हिंदू जन्मे, सिख ईसाई मुस्लिम जन्मे, लेकिन बदकिस्मतियों आजकल अच्छा इंसान को नहीं जन्मे। तो मेरा विचार हूँ, ना आपा ने हिंदू की जरूरत है ना सिख ईसाई की जरूरत है। अगर आपन जरूरत है तो एक अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपना अगला प्रश्न मेरी साथी अंजलि से पूछना चाहूंगी कि अंजलि, कहा जाता है कि न स्त्री रत्नम समरत्नम, अर्थात स्त्री के समान कोई रत्न नहीं होता। तो ऐसा क्या मान्यता रही है हमारी स्त्री की हमारे इतिहास में कि उनकी मान्यता इतनी अधिक है? Let's talk about women role in Indian history. In Indian ancient literature, women role is immense. In archaeological excavations at Indus Valley civilizations suggest that women are worshipped as mother goddesses, and in Vedic age also there was worship of goddesses like Aditi, Prithvi, Saraswati and many more. इन लेटर ऑन कैन वी इमेजिन कि किसी विमेन के कारण कोई बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है, अर्थात माता सीता के कारण रामायण अस्तित्व में आई तथा द्रौपदी के कारण महाभारत जैसा महाकाव्य रचा गया। उसके बाद अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि कई रूलर्स, जैसे कि सातवां डायनेस्टी के रूलर गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम प्रयोग किया अपने नाम को सुशोभित करने के लिए। फिर अगर हम मिडिवल टाइम पीरियड की और अगर अब झांकते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उस समय जो विमेन थी उन्होंने डायनेस्टीज़ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर ये परंपरा लगातार यूं ही चलती रही। जैसे कि दुर्गावती रानी ने मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद रुद्रमा देवी काकाटिया डायनेस्टी की एक क्वीन थी। अहिल्याबाई होलकर जो मालवा किंगडम की क्वीन थी। उसके बाद हाडी रानी जिन्होंने अपनी लाइफ अपने हस्बैंड को मोटिवेट करने के लिए गंवा दी, और इसके बाद पद्मिनी जैसी रानी ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। अब इसके आगे क्या बोलूँ कि क्वीन विक्टोरिया और एलिज़ाबेथ जैसी रानी ने पूरे कंट्री को कंट्रोल किया है। In Buddhist text, there were mention of nuns who served the society. Later on, वैसे तो this is non-ending series, मैं नाम लेती जाऊंगी, ये नाम ख़त्म नहीं होंगे। फिर भी मैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करती हूँ तो उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, कित्तूर कर्नाटका की रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, इन वीरांगनाओं ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में दिया है। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद सावित्रीबाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर, इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, किरण बेदी फर्स्ट IPS ऑफिसर। उसके बाद लता मंगेशकर, ए विमेन विद स्वीट वॉइस। वैसे तो ये नॉन एंडिंग सीरीज़ है और आज तक भी चलती रही है, नाम ऐड करने को ख़त्म नहीं होते। औरत बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है, सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, समाज बनाया हमने है, लिबास बनाया हमने है, औरतों को दबी हुई आवाज़ बनाया हमने है। वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे से लिपटी ना हो। आगे बढ़ते ही मैं अपना प्रश्न प्रियांशी से पूछना चाहूंगी कि हमारी महिला जो भारत की आधी जनसंख्या है, क्या उनके सहयोग के बिना भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में शामिल हो पाएगा? क्या उनके सहयोग के बिना हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो पाएगा? क्या उनकी भूमिका है हमारी इकोनॉमी में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला का आर्थिक सशक्तिकरण एक विशेष हित की बात नहीं है, यह एक मानव अधिकार है।
भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना तब प्रभावित हो सकती है जब महिलाओं का उसमें पूर्ण तरह योगदान न हो। महिलाओं का आर्थिक विकास भारत के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं का एक बड़ा भाग भारत की श्रम शक्ति का हिस्सा है, परंतु उसे पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उनके कौशल और प्रतिभा के पुल का उपयोग नहीं होता। हालिया अनुमान के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी दर 22 से 25% है, जो कि अन्य देशों की तुलना में कम है। भारत में महिलाओं का जीडीपी में योगदान महत्वपूर्ण है, परंतु उसे पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है। मैक्सी के ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर श्रम शक्ति में लिंग भेद में सुधार किया जाए तो भारत की जीडीपी में 2025 तक 770 बिलियन डॉलर तक की वृद्धि की जा सकती है। एट लास्ट आई वांट टू से दैट द पोटेंशियल एंड एबिलिटी ऑफ इंडिया टू बिकम वर्ल्ड्स हाईएस्ट इकोनॉमी is closely linked to the necessary role of women in economic growth. Their role is necessary for making the total involvement of workforce and ensuring the good economic growth. स्त्री, सरल भाषा में कहूँ तो अगरबत्ती, जिसमें आग भी है और जिसमें धीरज भी है, जिसमें सहनशीलता भी है और धीरे धीरे जलकर इस पूरे समाज, देश और अपने परिवार को सुगंधित करने की ताकत भी है। So now I want to ask question to Ansu that if India celebrates the victory of women icon, can't it also ensure that every woman feels safe in her playing own game? Dr. Seema Rao, the only women commando trainer of our country, squadron leader Avni Chaturvedi, Draupadi Murmu, Manu Bhakar, Vinesh Fogart, Major Radhika Sen, the recipient of UN Military Gender Advocate of the Year Award for her service at Congo, और न जाने कितनी ही सशक्त महिलाओं की उपलब्धि को हमारा भारत एक उत्सव के रूप में मनाता है। और हम गर्व से सीना ठोक कर कहते हैं कि आज की हमारे देश की बेटियां कांच की छतों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं टूटी हुई छतों के बिखरे हुए कांच को उनके रास्ते में बिछाते हुए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए स्वतंत्रता का मतलब केवल सोना जीतना, हथियार उठाना या सीमाओं पर लड़ना नहीं है, बल्कि हर एक महिला को हर स्थान पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करना ही असली स्वतंत्रता का मायना है। और ये स्वतंत्रता तभी साकार हो सकती है जब किसी गांव या कस्बे में रैकेट या बल्ला पकड़े हुए लड़की भी उतना ही सुरक्षित महसूस करे जितना कि हमारी दिग्गज प्लेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे करती हैं। इसीलिए जब तक हर एक महिला को सम्मान और सुरक्षा का पूरा अधिकार नहीं मिल जाता, महिला शक्ति का जश्न एक छलावा मात्र रह जाएगा। Today, nearly 40% women are participate in sports. राजस्थानी में आपको कुछ कहना चाहूंगी कि स्त्री कदी हारे कोनी बिन हरायो जावे, स्त्री कदी हारे कोनी बिन हरायो जावे, लोग के सी ई बात तो सदा डरायो जावे, लोग के सी ई बात तो सदा डरायो जावे। मुस्कुरा के दर्द बुलाकर, मुस्कुरा के दर्द बुला के रिश्ता में बंद ही दुनिया बिंगी सारी, रिश्ता में बंद ही बिंगी दुनिया सारी, हर पग ने रोशन कर नाली, तू है एक नारी, तू है एक नारी। इसी से मैं अपना अगला प्रश्न अंजलि से पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां पर नारी की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का वास होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में नारी की पूजा की जाती थी, की जाती है और की जाती रहेगी। तो मैं अंजलि से पूछना चाहूंगी कि अंजलि, हमारी जो महिला देवियां हैं तो उनकी हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री में क्या सहयोग रहा है? अंजलि बताइए। टिल नाउ हमने जाना कि विमेन का क्या रोल है हमारी हिस्ट्री में, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एजुकेशन, इकोनॉमी। We know the role of women in Indian culture. In Indian culture, women considered as शक्ति, समृद्धि, शोभा, सम्मान और श्रद्धा। साथ में ही इंडियन कल्चर में विमेन को एक गॉडेस के रूप में पूजा जाता है, जैसे सरस्वती फॉर एजुकेशन, पार्वती फॉर लव, दुर्गा फॉर पावर एंड काली एंड महिषासुर वंदनी फॉर विक्ट्री ओवर एविल। और इसी के साथ मैं बोलूँ तो हमारे यहाँ के जो मेल डाइटीज़ हैं
मतलब त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, they are also incomplete without their female counterparts. Now, can we imagine that there was also depiction of women power and superiority in the names like Siaram, Radha Krishna? We know an interesting fact that in Indian culture, festivals that are celebrated also depict women power, such as Navratra, Diwali, Holi, Gangaur, Basant Panchami, and many more. इसके साथ now all may have questioned that really women have such role in the past. So I say no, women also face some problems in the past. They face, but what about the present context? What do you think about the present condition of the women? So let us leave this question up to you. You think about that. So now I say that women doesn't want that you worship her, but she want only some respect and love from you. At the end, I want to convey some lines to you for women that जहाँ नदी तक का नाम गंगा यमुना सरस्वती है, वहाँ स्त्री की इज़्ज़त की क्यों होती इतनी क्षति है। जहाँ स्त्री के नाम पर लाखों प्रचार है, वहीं स्त्री क्यों सबसे ज़्यादा लाचार है। जहाँ माता सीता ने दी अग्नि परीक्षा है, वहीं क्यों हम नहीं कर पाते स्त्री की इज़्ज़त की रक्षा है। नारी को दुनिया ने जब से दिया सम्मान है, नारी ने अपनी ताकत को लिया पहचान है। अबला से बन गई है सबला देखो, अबला से बन गई है सबला देखो। सच है नारी ने इस जग पे किया एक बड़ा एहसान है, एक बड़ा एहसान है। तो मैं आप सबसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी, जिसमें आज के ज़माने, आज के वक्त को देख के आप महिला सुरक्षा, शिक्षा में क्या विचार हैं आपके, जो आप इस समाज से चाहती हैं, जो चेंजेस आप लाना चाहती हैं, जो प्रयास आप चाहती हैं कि ये युवा शक्ति करे। कंचन, मेरे नज़रिए में आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि सशक्त बनाने पर ज़्यादा जोर देने वाली होनी चाहिए, ताकि एक महिला ना सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, बल्कि अपने सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा भी स्वयं कर सके। इसी के साथ हमारे समाज को भी महिलाओं, जैसा कि प्रियांशी ने बताया, कि महिलाओं के सम्मान और उनकी इज्जत की शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, ताकि समाज का हर तबका उनकी अहमियत को समझे और उनकी इज्जत करे। वो कहते हैं ना कि समाज की सुरक्षा दो ही चीज़ों से बदल सकती है, एक युवा की सोच से, दूसरा व्यवस्था के खौफ से। तो युवा की सोच पुरातन वर्ष से चली आ रही है, तभी तो आज हम यहाँ वेस्टर्निज्म फैलाए बैठे हैं। लेकिन जो उसको प्रयोग में लाने वाला कर्तव्य होता है, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ सा गया है। हमने अपने आप को इस समाज में ऊंचा दिखाने की होड़ में शायद महिला वर्ग को दबाने में और कुचलने में सहयोग दे रहे हैं। आखिर में हमारी वार्तालाप को विराम देते हुए मैं हमारी सगवासी श्रीमती सुषमा स्वराज जी की एक व्याख्यान जो उन्होंने संसद की स्पीच में दी, उनको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। श्रीमती ने एक संसद की स्पीच में कहा था कि जो हमारे भारत में महिला के मुद्दों पे चर्चा करना, विचार करना और फिर उनको भूल जाना एक पुरानी रस्म रही है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा था कि यदि हम प्रत्येक साल एक मुद्दे पे काम करेंगे, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ उस पे खरे उतरेंगे, तो आने वाले वक्त में हम महिला को एक अच्छा स्थान दे पाएंगे। उन्होंने कहा था कि जब वो भारत की महिला को देखती हैं तो उनके सामने दो चलचित्र आते हैं। एक में जो भारत को गौरवान्वित करने वाला होता है, जिसमें हमारी रह चुकी राष्ट्रपति और है जो राष्ट्रपति, हमारी रह चुकी प्रधानमंत्री कल्पना चावला, सिद्धू और अनेक ऐसी महिलाएं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। और उसी के स्थान पे दूसरी तरफ स्त्री न जन्म से पहले सुरक्षित, न जन्म के बाद सुरक्षित। जन्म से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। ये काम घर वालों से, बाहर वालों से नहीं, घर वालों से ही करवाया जाता है। और दूसरी ओर जन्म के बाद हम जब देखते हैं 2 साल से लेकर 60 साल तक की वृद्ध महिला भी सुरक्षित नहीं है। दिल और दिमाग कौंधने लगता है जब सुबह अखबार में पढ़ते हैं कि 2 साल की बच्ची का रेप,
60 साल की वृद्ध महिला का गैंगरेप। शर्म से माथा झुक जाता है और दर्द से दिल भर जाता है। इस पे उन्होंने कहा था कि हम समाज की जो स्थिति है वो 2 ही चीज़ों से बदल पाएंगे, एक हमारी सोच और दूसरा व्यवस्था के खौफ से। अंतिम में आपको एक पंक्ति के साथ मैं अपनी इस वार्तालाप को विराम देना चाहूँगी। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, अपना चीर आप बचा लो। दूत बिछाए बैठे शुकनी, दूत बिछाए बैठे शुकनी, माथा शर्म से झुक जाएगा। द्रौपदी अपनी लाज को खुद बचाओ, इस बार गोविंद न बचाने आएगा, गोविंद न बचाने आएगा। इसी के साथ मैं आज के हमारे इस वार्तालाप को अंतिम रूप देती हूँ और आप सभी का प्रिंस कॉलेज से अभिनंदन प्रस्तुत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।